स्टूडेंट, आज हम मॉडल्स यूज़ ऑफ पैसिव्स के बारे में कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मॉडल्स। हमने मॉडल्स लास्ट टाइम भी करे थे, आपको एक्टिव पैसिव जब करवाए गए थे उसमें शुड, वुड, आउट टू, मे, कैन, माइट, ये सब वर्ड्स आपको दिखाए गए थे। इनके यूज़ से हमने कैसे इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। और पैसिव को हमें पता है कि पैसिव किससे रिलेटेड है। पैसिव हमारे रिलेटेड है एक्टिव पैसिव वॉइस से, जिसमें एक्टिव में क्या होता था, स्ट्रक्चरिंग होती थी, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देन उसे पैसिव में जब हम इसे ट्रांसफ़र करते थे तब ये बन जाता था ऑब्जेक्ट, फ्रंट पे आता था, हेल्पिंग वर्ब लगती थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी हमारे पास, और बाय हम लगाते थे, और सब्जेक्ट ट्रांसफर्स यानी कि सब्जेक्ट का जैसे यहाँ पे शी होता था तो हम उसको हर में रिप्रेजेंट करते थे। ओके, अब हम इसका रूल बाय रूल सीखेंगे कि कैसे हम इसको रूल बाय रूल इसकी स्ट्रक्चरिंग सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से लेंगे। अफर्मेटिव्स वो होते हैं जिनमें नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव्स का कोई भी रोल नहीं होता, वो सिंपल असर्टिव होते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देने में रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रूल नंबर 1। तो हियर इज़ द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्टिव। जो एक्टिव्स की जो स्ट्रक्चरिंग है इसमें है सब्जेक्ट, और यहाँ एम रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मॉडल्स को, मॉडल ऑक्सिलरीज जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है तो हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ वी हैव टू टेकन द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट सीट, देन पुट द मॉडल एज इट इज़। जो भी हम शुड, वुड, जो भी कैन, कुड, माइट है उसे एज इट इज़ लगाएं। फिर यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब हम बी को यूज़ करेंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट ट्रांसफ़र। अगर किसी का नाम है तो वो एज इट इज़ आएगा। अगर ही, शी, इट, ही, शी, आई, वी, यू, दे है, यू नहीं चेंज होगा, आई, वी, दे होगा तो वो ट्रांसफ़र होके आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल्स ये है, दे शुड बाय अ हाउस। तो हाउस हमारा रहा ऑब्जेक्ट, अ फ्रेजियस ऑब्जेक्ट। अ हाउस शुड बी, एज इट इज़ हमने जब स्ट्रक्चरिंग में देखा था कि वहाँ पे बी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लगा रहे हैं बी। बाय का थर्ड फॉर्म गॉट, बाय देम, ये हो गया आपका एज इट इज़। सेकेंड एग्जाम्पल, ही मस्ट स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ, द ट्रूथ आपका क्या है, फ्रेजियस ऑब्जेक्ट है, ये पूरा आगे आ जाएगा। द फ्रेजल ऑब्जेक्ट, द ट्रूथ मस्ट बी स्पोकन बाय हिम, फुल स्टॉप, सिंपल। ये देख लीजिए, ये रूल नंबर फर्स्ट है जिसमें सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम फिर से आगे लेके आएंगे, मॉडल लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। रूल नंबर सेकंड, सब्जेक्ट मॉडल्स हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और अगर हम हैव का रूल याद करें सिंपल एक्टिव पैसिव में, जब हम हैव लगाते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम उसमें हैव के साथ बीन लगा देते थे। तो सेम एज इट इज़ हम भी यहाँ इस वक्त ये भी कम करेंगे। ऑब्जेक्ट आएगा, मॉडल्स हम लिखेंगे, हैव लगाएंगे, जो हम बी लगा रहे थे फर्स्ट रूल में, अब वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बीन में, क्योंकि यहाँ पे तो एक हैव की एप्लीबिलिटी, इसको कर रहे हैं, हैव को अप्लाई कर रहे हैं इसके कारण, और दूसरा है इसका इफेक्ट पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, बाय एंड सब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, आवर टीम कुड हैव won द मैच। द मैच कुड हैव, बीन लगाएंगे हम, won बाय आर टीम। अच्छा, एक और ख़ास बात है, यहाँ मॉडल्स के साथ हमेशा ज़्यादातर हैव का ही यूटिलाइज होता है, हैज़ का बहुत कम है, क्योंकि मॉडल के साथ यू हैव टू, यू शुड हैव, तो हैज़ हम कम यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ ही मतलब उसकी है एग्जम्पशंस है, उसको हम कम यूज़ करेंगे।
तो ये रहा आपका सेकेंड रूल, सब्जेक्ट मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे ऑब्जेक्ट आगे, मॉडल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़, वाई और सब्जेक्ट ट्रांसफ़र। ये देखो सिंपल है ये एग्जाम्पल। थर्ड रूल ऑफ दिस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट मॉडल, स्पेशली कौन सा मॉडल हम यहाँ बात करने वाले हैं, आउट टू, क्योंकि इसके साथ एक प्रेपोजिशन लगती है टू, इसके साथ बिल्कुल भी अलग नहीं रहेगी, वो हमेशा हेत के साथ आती है। तो आउट टू मतलब इन्फोर्समेंट होती है कि हाँ तुम्हें ये करना ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हम लिख रहे हैं आगे आउट टू, और आउट टू के साथ हम लगा रहे हैं यहाँ पे वर्ब बी, क्योंकि हमने फर्स्ट रोल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे बी लगाया था। ये एज इट इज़ ही आएगा, इसके टू को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, साथ में ही रखना है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट ट्रांसफर। इसका एग्जांपल देख लीजिए, शी आउट टू सर्व हर नेशन। तो यहाँ पे हर नेशन है आपका पूरा ऑब्जेक्ट, अकेला यहाँ पे नेशन को ऑब्जेक्ट मत माने, हर नेशन मतलब ये फ्रेजेस है, तो फ्रेजेस कंबाइन है दैट कुड बी इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और वेदर और सब्जेक्ट। और हर नेशन को हम जब आगे इन फ्रंट ऑफ पोजीशन में लगाएंगे, मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं कि हर को जब पोजीशन लाते हैं तो हर को शी में चेंज कर देते हैं। अगर हर किसी वर्ड के साथ अटैच है, वो फ्रेजेस में आ रहा है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हर नेशन का नेशन ही रहेगा। हर अगर अकेला होता तब वो शी में चेंज आता। हर नेशन आउट टू एज इट इज़ हमने उतारा मॉडल को, बी लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए हमने बी लगा रहे हैं। अब फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बाय लगाएंगे, और लास्ट में सब्जेक्ट को ट्रांसफर करके हमने चेंज कर दिया हर में। ये थे आपके 3 सिंपल रूल अफर्मेटिव्स के, जिसमें कोई नेगेटिव और कोई इंटेरोगेटिव नहीं था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो।